चलो बात करते हैं किसकी अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उस दिन भी, कि जैसे अगर अपन क्या कर रहे हैं कि तो डिफरेंट लेवल के ऊपर हमारे पास में क्या है, वाटर बॉडी है, तो उनका कंटिन्यूस फ्लो बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पंप को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से क्या है, पंप भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को क्रिएट कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी आपके पास में, आपको क्या करवाना है, कंटिन्यूस फ्लो करवाना है, किसका, चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन का। रूम टेम्परेचर पर एक बार के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एंड से दूसरे एंड पर चले जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, उनका फ्लो रुक जाएगा। तो कंटिन्यूस फ्लो के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो लेट सपोज मेरे पास में क्या है, कोई भी कंडक्टर है, लेट सपोज मेरे पास में क्या है, कोई भी ये कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल मेरे पास में क्या है, वी ए है, और पॉइंट बी का क्या है मेरे पास में, वी बी है। और वी ए जो है मेरे पास में वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, वी बी से। यानी वी ए का जो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन है किससे, पॉइंट बी के पोटेंशियल से। किसी भी टाइम डेल्टा टी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कोई चार्ज डेल्टा क्यू क्या करता है, पॉइंट ए से कहाँ जाता है, पॉइंट बी के ऊपर जाता है ना। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या मान लेते हैं, यू ए, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या मान लेते हैं हम, यू बी। अच्छा, जो टोटल पोटेंशियल है मेरे पास में, वो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा मुझे बताना। पॉइंट ए पर वी है, पॉइंट बी पर वी बी है, वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू वी बी, तो क्या हो जाएगा मुझे बताना, ये जो टोटल पोटेंशियल है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ये होगा टोटल पोटेंशियल मेरे पास में। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, या फिर अपन बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करते हैं, तो क्या होगा मुझे बताना। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर एक रिलेशन हमने निकाला था, क्या रिलेशन निकाला था, कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, यही होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट ए के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो यू ए इज इक्वल टू क्या, चार्ज तो वही है आपका डेल्टा क्यू, और पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वी ए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू वी ए। इसी तरीके से पोटेंशियल पॉइंट बी के ऊपर कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू वी बी हो जाएगा। अच्छा, जो टोटल पोटेंशियल है मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास में, वी ए बी क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू बी माइनस यू ए। बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है मेरे पास में, पता ना, डेल्टा क्यू वी बी। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू, तो कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा क्यू हमने क्या लेना, क्या बचेगा यहाँ पर, वी बी माइनस वी ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस था। तो डेल वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकता हूँ, या वी ए माइनस वी बी था मेरे पास में, तो वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस वी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी। तो यू ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास में, माइनस वी डेल्टा, समझ में आया ना, वी बी माइनस वी ए को क्या लिखा मैंने, माइनस का वी। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी किस में आती है, नेगेटिव आती है आपके पास में। अब डेल्टा क्यू है, अब मेरे को पता है डेल्टा क्यू क्या है, मेरे पास में चार्ज है। तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा टी टाइम के अंदर, या कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू इंटू आई टी। क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से मेरे पास में डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डेल्टा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में क्या हो जाएगी, माइनस वी आई डेल्टा, यही होगी। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है मेरे पास में, या जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यही तो मेरे पास में क्या होगा,
यही तो मेरे पास में क्या होगा, वर्क डन होगा टोटल, ये किस में स्टोर होगा, उसके वर्क डन के अंदर स्टोर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अपन ने बात की थी, तो इनिशियली क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन को कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नॉर्मली फ्लो कर रहा है। अगर अपन एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, या क्या करेगा जब इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्या हुआ, कोलाइड किया, फिर इसने यहाँ से कोलाइड किया, तो हमने क्या निकाला था उस टाइम पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था, ना कि एक्सीलरेशन निकाला था। एक्सीलरेशन क्यों नहीं आया था, एक्सीलरेशन इसलिए नहीं आया था क्योंकि किसी भी टाइम पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये कोलाइड कोलिजन की वजह से एक्सीलरेट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ हमने क्या देखी थी, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी। तो यहाँ पर क्या था कि जब ये कोलाइड कर रहे हैं आपस में, भाई इनके पास में कोलाइड कब करें, कोलाइड करने के बाद में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा और कुछ ना कुछ इनके पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में जो इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डेल्टा के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी आई डेल्टा टी। तो ये मेरे पास में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। क्यों होगी हमेशा पॉजिटिव, वो तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैं पूछ रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी, क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या होता है, किसी भी मैटर का या मटेरियल का मेजर होता है जो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव हो सकता है। वी का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। तो किसी का भी स्क्वायर करने पर नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। किसी का भी नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो मेरे पास में ये काइनेटिक एनर्जी आ गई जो इलेक्ट्रॉन के पास में थी। अब देखो यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही कोलाइड किया उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, जैसे यहाँ से ये टकराया और उसके पास में क्या आ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन जिस एटम का होगा या चार्ज जिस एटम का होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, उस एटम को क्या कर लेगा, शेयर कर देगा। अब क्या करेगा, जैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को एटम के साथ शेयर करेगा तो क्या होगा, एज कंपेयर टू चार्ज, जो आपका एटम है वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। अब ये वाइब्रेट जब करेगा आपका एटम तो क्या होगा, क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। क्या होगा, हीट जनरेट होगा। देखो सिंपल सा याद रखो, कुछ नहीं, कोई भी दो चीजें अगर आपस में टकरा रही है तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया और उनके पास में जब काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने किसको शेयर कर दी, अपने एसोसिएट एटम को शेयर कर दी। तो उस एटम के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी का वो करेगा क्या, कहीं ना कहीं तो लूज करनी है उसको, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से लॉस हो जाएगी किसके अंदर, आपके एज ए हीट एनर्जी। यानी क्या होगा, इस काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ जा रही होगी, ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रही होगी। वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, आपकी हीट एनर्जी। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डेल्टा के एनर्जी है, ये मेरे पास में किसके अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, हीट एनर्जी। तो क्या हो जाएगा भाई, जितनी उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी तो उसके पास में हीट एनर्जी होगी, उससे ज्यादा है कम हो सकती है क्या भाई, जितनी उसको एनर्जी मिल गई वो उतनी ही तो क्या करेगा, लूज करेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, क्या था, इसी के बराबर होगा वी आई डेल्टा टी के बराबर होगा, यही होगा। ये तो आ गया मेरे पास में, उसकी हीट एनर्जी आ गई, क्या आ गई, हीट एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं किसकी, पावर की, तो पावर क्या होता है, आपको सबको पता होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है ना।
तो ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम है तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं अपन। तो ये अपन यहाँ ये लिख सकते हैं कि हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, यानी कितना हीट डिसिपेशन हुआ एक यूनिट टाइम के अंदर या डेल्टा टी टाइम के अंदर, वही तो मेरे पास में क्या होगा, पावर होगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा W क्या है मेरे पास में, VI डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, VI डेल्टा टी अपॉन क्या कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, ये रिलेशन पढ़ा है 10th क्लास में, जो पावर होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, V और I का। अच्छा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो एक और फॉर्म ऑफ पावर आ जाएगा मेरे पास में, क्या हो जाएगा वो, I स्क्वायर R। अच्छा या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, I को क्या लिख सकता हूँ, V बाई R। तो क्या हो जाएगा, P मेरे पास में V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, पावर आ गया। अब मैंने बात की थी यहाँ पर स्टार्टिंग हमने की थी किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने बात की थी, हमारे पास में क्या आ गया, पावर आ गया। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रोड ए है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रेड बी है, ये मेरे पास में पॉजिटिव है और ये मेरे पास में क्या है, नेगेटिव है। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। अब क्या होगा, मेरे पास में पॉइंट ए पॉजिटिव है, पॉइंट बी मेरे पास में क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से क्या होगा कि मेरे पास में मेरे को अब चार्ज का फ्लो करवाना है, किसका फ्लो करवाना है, क्योंकि चार्ज का फ्लो करवाऊंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे करंट मिलेगा। वही करंट कैसे मिलेगा, अगर कंटिन्यूस फ्लो होगा तभी, अगर कंटिन्यूस फ्लो नहीं हुआ तो करंट मिलेगा क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जो काम वाटर के अंदर आपका पंप करता है वही काम यहाँ पर कौन करेगा, पोटेंशियल करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर है, एक पॉजिटिव पर है और एक आपका नेगेटिव के ऊपर है। किसके ऊपर है, नेगेटिव। तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी होगा, क्योंकि ए हाई पोटेंशियल पर है, बी किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी टाइम या किसी भी टाइम टी के अंदर क्या होगा, किसी भी चार्ज को यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो करवाने के लिए जो आपको ईएमएफ रिक्वायर्ड है, क्या है, जो ये अब ईएमएफ अपन आगे पढ़ेंगे, ईएमएफ होता क्या एक्चुअल में, है ना। ईएमएफ वैसे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, बट वो कोई फोर्स नहीं होता है। सिंपल सा ईएमएफ क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल है, जब कोई भी एक्सटर्नल आपके पास में क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है ना, विदाउट यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो मेरे पास में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ घुमाने के लिए, भाई चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो किसी भी टाइम टी के अंदर, या फिर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा वो, ए टू बी, ये करेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ से चार्ज जाएगा ए में आएगा, फिर वापस कहाँ जाएगा, बी के ऊपर। तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी चार्ज को टाइम टी के अंदर ए से बी तक मूव करवाने के लिए जो मुझे ईएमएफ रिक्वायर्ड है वही मेरे पास में क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। समझ में आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या। तो ये दोनों सेम ही होता, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। वहां पर भी ईएमएफ वही है, यहाँ पर भी ईएमएफ वही है। तो मेन बात आ रही थी हमारे पास में किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आया। इस चार्ज को क्या करवाना है, ए टू बी मूव करवाना है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेरे पास में ईएमएफ है, अगर पोटेंशियल होगा ही नहीं इतना तो उसको मूव करा पाएगा क्या, नहीं करा पाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, वाटर वाला। अब यहां से आपके पास में आपने क्या कर दिया, कोई भी कनेक्ट कर दिया, तो ये वाटर कहाँ फ्लो होता रहेगा, यहाँ पर। एक टाइम के बाद इसका फ्लो रुक जाएगा, पर आपने यहाँ पर क्या कर दिया,
पंप लगा दिया, आप कंटिन्यूसली ये चल रहा है। अगर पंप आपने ऐसा लगाया है कि जिसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है, मोटर आती है अलग अलग हॉर्स पावर की, है ना, तो इतनी पावर है ही नहीं कि वो मोटर को यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल पाए, तो ये फ्लो बना रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ईएमएफ है किसी भी चार्ज को किससे ए से बी तक मूव करवाने के अंदर टाइम टी के लिए या टाइम टी के अंदर, वही मेरे पास में क्या उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। अब मेरे पास में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास में क्या हुआ कि जब मैं चार्ज को मूव करवा रहा था या मेरा करंट का फ्लो हो रहा था, तो अपन ने एक देखा था कि वहां पर हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी। क्या हो रही थी? हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी। यानी क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हीट डिसिपिएशन होगा। क्या होगा? हीट डिसिपिएशन होगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हो, चाहे वो किसके थ्रू हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के या कोई भी एक्सटर्नल लोड के थ्रू हो। एक्सटर्नल लोड क्या हो सकता है? फैन हो गया, लाइट हो गया, या जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लोड हो जाएगा। उसी को अपन जनरली रेजिस्टेंस बोल देते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, तो उसके अंदर हीट डिसिपेशन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। और कितना हीट डिसिपेशन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो हम देख लेते हैं। लेट सपोज क्या करो कि हमारे पास में क्या है, देखो घरों तक लाइट आ रही है, आपके आ रही है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे। अब एनर्जी लॉसेस कितने हो रहे होंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि आपने जितने भी पावर स्टेशन देखे मारवाड़ में भी है दो पावर स्टेशन, तो आपका 132 केवी जीएसएस है। कितना है वो जो आपका है ना उधर के पाली अपन जाते हैं तब आता है ना, तो वो कितने केवी का है? 132 केवी। केवी मीन्स किलो वोल्ट। अब वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल की। किसकी है? पोटेंशियल की। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि ये किलो एम्पियर में क्यों नहीं है? कहीं देखा है क्या कि 132 किलो एम्पियर का ये जीएसएस है, या 33 केवी 33 किलो एम्पियर का ये सभी सब जगह आपने क्या देखा है? किलो वोल्ट ही देखा। ये किलो वोल्ट ही क्यों होता है, एम्पियर में क्यों नहीं हो सकता? ये हमने वोल्ट को ही क्यों इंक्रीज किया, एम्पियर को क्यों नहीं किया? तो उसी का अपन अभी लॉजिक देखेंगे। लेट सपोज हमारे पास में क्या है, ये कोई भी सब स्टेशन है और ये आपका हाउस होल्ड है, जहां पर आपके पास में कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो। लेट सपोज वो टीवी हो सकता है, फैन हो सकता है, या ट्यूबलाइट हो सकता है। तो यहां से कनेक्शन कैसे आएगा आपके पास में? थ्रू द वायर आएगा। किसके थ्रू आएगा? वायर के थ्रू आएगा आपके पास में, है ना। अब इस वायर के थ्रू क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा। अब जहां जहां पर करंट फ्लो होता है तो उसके लिए क्या होगा, उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हीट डिसिपिएशन भी हो रहा होगा। अच्छा, आप जितना इक्विपमेंट, जितने लोड का इक्विपमेंट यूज कर रहे होगे उतना ही पावर यूज करेगा। तो इसका पावर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? P इजिकल टू, यहां लिखता हूं, P इजिकल टू कितना हो सकता है? वी आई। ये इसका पावर होगा भाई, जो पावर ये यूज कर रहा है, और उतना ही पावर आपको डिलीवर्ड होगा। आपको उतना ही पावर क्या होगा रिक्वायर्ड। बिजली का बिल उतना ही तो आता है जितना आप यूज करते हो, उससे ज्यादा आता है क्या? तो आप जितना यूज कर रहे हो उतना पावर आपको क्या होगा, इस लाइन के, इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से करंट का फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। अब लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। तो लेट सपोज यहां पर मैं इसको लिख देता हूं पावर इन केबल। क्या लिख देता हूं? पावर इन। तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? लेट सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या ले लेता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या केबल क्या ले लेता हूं, आरसी ले लेता हूं। तो मेरे पास में जो पावर डिसिपेशन होगा या हीट डिसिपेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जितना उसके अंदर पावर ट्रांसमिशन होगा। तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आरसी के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? आई स्क्वायर आरसी। क्योंकि जितना उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जितना उसका रेजिस्टेंस है ना, उतना ही तो पावर डिसिपेशन होगा, उतना ही तो हीट जनरेट होगा उसके अंदर। अच्छा, यहां से मैं आई को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि पावर कितना जा रहा है मेरे पास में, P इजिकल टू वी आई। तो आई को क्या लिख सकता हूं मैं, P बाई वी लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में,
पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर सी। तो मेरा जो हीट डिसिपिएशन है क्या है, हीट डिसिपिएशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के या वोल्टेज के। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही कम क्या होगा, पावर लॉसेस होंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी मतलब दूर से जहां से जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से मतलब 1000 केवीज के अंदर आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। आप देख लो यही एग्जांपल 132 केवी आ रहा है वहां पर, 132 केवी से कहाँ जाता है, वो जो आपका वहां पर एक और उसमें कितना है, वो 33 केवी का है। वो कितने केवी का है, 33 केवी का। फिर वहां से आपके घरों तक आता है, घर के बाहर क्या लगे होते हैं, ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्मर उसको क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन, और वहां से कितना वोल्ट आपके घरों तक आता है, 230। कितना आता है, 230 आपके घरों तक आता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हाई पावर पे या हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो लॉसेस है वो हमारे क्या हो जाए, कम हो जाए या मिनिमाइज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मिनिमाइज करना है अगर आपको किसको, पावर लॉसेस को, तो आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे या करंट को। भाई करंट को इंक्रीज कर दिया तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा कम होगा, जितना ज्यादा करंट आप करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, पावर डिसिपेशन होगा। तो यहाँ पर क्या आपके पास में ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V बढ़ेगा तो पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर टॉपिक डाल लो आप, पावर लॉस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया ये आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या था, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आया। पावर क्या होता है, सिंपल पावर, हीट डिसिपिएशन पर यूनिट टाइम। निकाला ना अपन ने यहाँ पर, हीट डिसिपिएशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम के अंदर कितना हीट मेरा लॉस हो रहा है या कितना हीट डिसिपिएटेड हो रहा है, वही क्या मेरे पास में पावर है ना।